आप सबको मैं इस समय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस छोटे से विचार के लिए जो मैं आपके सम्मुख लेकर के आना चाहता हूं। और वो ये है कि परमेश्वर के अनेक गुण और अनेक विशेषताओं में एक विशेष गुण वो ये है कि परमेश्वर एक अनुशासित परमेश्वर है। मतलब इंग्लिश में कहते हैं आवर गॉड इज़ अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन है क्या चीज़, पहले तो हम इसको देखेंगे। जो कुछ मनुष्य नियम और कानून और तौर तरीके से अपने कामों को जो करता है और वो यह प्रकट करता है कि वो कितना ईमानदार है और वो कितना मेहनती है और वो कितनी लगन से और उत्साह के साथ अपने काम को करता है। फिर ये भी प्रकट करता है कि वो अपने लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त करना चाहता है। तो डिसिप्लिन मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक बात और है, डिसिप्लिन से हम लोग ये भी देखते हैं कि मनुष्य की पर्सनालिटी को भी व्यक्त करता है, देखता है कि उसकी पर्सनालिटी क्या है। डिसिप्लिन में होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन परमेश्वर के वचन में इस समय क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो मैं शांति देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि परमेश्वर जब गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है तो वो चाहता है कि मेरी संतान भी गड़बड़ी की संतान ना हो, किसी तरह की ऐसे काम ना करें जो कि परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते हैं। इसीलिए वो चाहता है कि हम ऐसे काम करें जो कि परमेश्वर को भाए और अच्छा लगे, प्रसन्न हो। इस संसार में देखते हैं हम लोग कि इस संसार का जो पिता होता है वो अपने बच्चों को किस तरीके से संभालता है। और कभी कभी जब देखता है कि बच्चा कुछ गड़बड़ी करता है तो पिता उसको डांटता है, ताड़ता है और उसको सुधारने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसको वो पनिशमेंट भी देता है, उसको सज़ा भी देता है। उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता भी जो इतना प्रेमी है, इतना उदार परमेश्वर है, वो भी अपने बच्चों को नहीं चाहता कि वो बिगड़े हुए बच्चे हों या बिगड़ जाएं तो उसको वो ताड़ता है। तो परमेश्वर का ताड़ना हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं। क्योंकि वो चाहता है कि हम एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे संतान बने और हम एक अच्छे सिद्ध परमेश्वर की दृष्टि में आते चले जाएं। क्योंकि जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है वो परमेश्वर को भाता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, इसलिए भी वो ताड़ता है क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर पवित्र है और हम भी पवित्र बन जाए। वो चाहता है कि हमको एक अच्छा प्रतिफल मिले, अच्छा हमको रिजल्ट मिले। इसीलिए हमें परमेश्वर कभी कभी हमको ताड़ता है। देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग इन द साइट ऑफ गॉड, देयरफॉर ही डज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज टाइम। आप लोग देखते हैं कितना अनुशासित परमेश्वर है। समय से सूरज उगता है, समय से सूरज डूबता है, रात को चंद्रमा निकलता है, पेड़ पौधे अपने समय से फल फूल देते हैं और ऋतु के अनुसार फल फूल आते हैं। और होल सृष्टि, पूरी संसार, पूरा जो संसार परमेश्वर की ओर से सृष्टि बनाई गई है वो कितनी सुधरी हुई और कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हम ये भी देखना चाहते हैं आज इस परमेश्वर अनुशासित होने के कारण कि वो चाहता है कि हम सब एक इतने अच्छे इंसान बन जाएं जिससे कि हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरी पवित्र दृष्टि ऊपर से नित्य पृथ्वी पर तुम्हारी ओर लगी रहती है और मैं तुमको देखता रहता हूँ। हम चाहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तू हमारे को पवित्र बना, शुद्ध बना और हमारा को एक ऐसा इंसान बनाइए जिससे कि हम तेरी दृष्टि में हमेशा अच्छे बने रहें। आइए हम लोग अपने जीवन को सुधारें, हम लोग अपने जीवन को अनुशासित करें, क्योंकि अनुशासन के द्वारा ही परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा और हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे होंगे। आइए हम अपने जीवन को एक अच्छा बदलाव दें और हम अपने जीवन को इस संसार में रहते रहते परमेश्वर को खुश करें। परमेश्वर हम सब के जीवन को आशीष देवे।